हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आलू नहीं है। मोक्षु यहाँ कढ़ी में आलू ढूंढ रहा है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से, और सुबह के 10 बजे अभी हम बाहर अपने घर के आंगन में बैठे हैं खाना खाने। ये देखो, तो अभी हम खाना खा रहे हैं बाहर धूप में, क्योंकि अंदर ठंड है। तो पहाड़ों में इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है कि अंदर बैठना टफ है। बाहर धूप में ही खाना खाने का मज़ा कुछ और है। तो अभी हम बैठे हैं खाना खाने। खाने में बना है कढ़ी चावल और गुलाब जामुन का मीठा, हरी मिर्च साथ में। तो देखो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। कढ़ी चावल तो मोक्षु भी खा रहा है कढ़ी चावल, और ये ढूंढ रहा है कढ़ी में आलू, जबकि इसमें डाले नहीं हैं। साथ में हरी मिर्च और ये गुलाब जामुन का हलवा। तो चलिए दोस्तों, टाइम बज गए हैं 12:30 और हमारे भी आज घर जाने की तैयारियां शुरू हो गई है। तो हम लोग आए थे शनिवार शाम को आए थे, क्योंकि यहाँ पे शादी थी, तो शादी अटेंड करने के लिए आए थे। तो शादी भी अब ख़त्म हो गई है, सब कुछ समाप्त हो गया है। तो अच्छे से शादी निपट गई, मतलब कि ना कोई कमी पेशी, ना कोई झगड़ा बगड़ा, कुछ नहीं। अच्छे से मतलब कि सभी रीति रिवाजों को पूरा करते हुए अच्छे से शादी पूरी हुई। तो आज है पग फेरे की रस्म, आ जाएगी बॉबी पग फेरे के लिए। तो अभी तो शायद वो गई है चिमनी कैंची, क्योंकि वहाँ पे भी चाचू वगैरह रहते हैं, तो वहाँ गई है। तो उसके बाद आएगी वो यहाँ के लिए शायद। तब तक हम निकल गए होंगे, क्योंकि बस का टाइम होने वाला है। तो यहाँ से ना दिखती है बस पार्थाज के लिए भी आती है। तो अभी तक बस थाज में पहुंची थी, तो थाज से बस जाएगी कोठी के लिए। तो मोक्षित तो तैयार हो गया है, बस मुझे तैयार होना बाकी है। अभी नहाना धोना रह गया है, फिर तैयार होना है, उसके बाद हम निकलेंगे। और ये देखिए पीछे आजकल पहाड़ों में घास कटाई का काम ही चला है। देखो पूरे में सब लोगों ने, जहाँ कुछ टाइम पहले हरा भरा दिखता था ना व्यू, अब वो सूखा हो गया बिल्कुल भी, क्योंकि हरा भरा घास अब सूख गया है और सब लोगों ने घास काट लिया है। देखो सब फसलें। हाँ जी, हाँ क्यों? तो वही तो मैं अभी बोल रही, देखा करना इसको बार बार। और आसमान में भी हल्के हल्के बादल आने शुरू हो गए। कल शाम को तो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, भी बारिश आ सकती थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, पर उसके बाद बारिश नहीं हुई। तो ये देखिए इस बार ना मम्मी वगैरह ने बहुत ज़्यादा करेले बीजे हुए। देखो यहाँ पे भी करेले है इसमें, और ऊपर बीज के लिए पक्की पक्की खीरा रह गई है, और उधर वाले पेड़ में भी इसमें करेले, और वहाँ पे भी जो आपको बेलें दिख रही है ये भी करेले की है। तो हर जगह करेले। तो जब भी ना कोई लड़की मायके आई होती है, तो बस उसका यही मन करता है कि मैं मायके से जो जो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके बीजी है, उनमें से थोड़ा थोड़ा सा ले जाना। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब। तो मैंने भी बिस्तरा बांध लिया है, बस मैंने करेले नहीं ले गए। ये देखिए कितनी सुंदर बेल लगी है करेले की। और वहाँ पे मम्मी के किचन गार्डन में टमाटर, बैंगन, हरी मिर्ची भी बहुत लगी है। देखो, और अभी वहाँ से टेंट वगैरह उतरे नहीं हैं, इधर उधर के टेंट तो उतर गए हैं, बाकी ये घर के आंगन वाले टेंट। बुज़ुर्गों का कहना है कि जब तक बेटी पग फेरे के लिए नहीं आ जाती है, तब तक गेट, जो गेट बना होता है वो वैसा ही रहता है, उसी गेट से अंदर आती है विदा की हुई लड़की। तो उसके बाद ये उतरेगा। तो चलिए टाइम हो गया है, अब फटाफट से मैं अभी तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। पता ही नहीं चला, बोलते हैं ना, पहले हम बोल रहे थे कि अब हम चनास जाएंगे बॉबी की शादी के लिए। भाई बॉबी की शादी आ रही है, बॉबी की शादी अब ख़त्म भी हो गई है, अब साल ही ख़त्म होने को है ये। अब बस गांव में एक शादी और रह गई है, एक भैया की, वो शादी यहाँ पे लास्ट शादी है। उसके बाद यहाँ पे शादी का सीज़न क्लोज इस साल का, और फिर होगी नेक्स्ट ईयर शादी, फिर हम आएंगे। शायद अभी तो आना नहीं होगा, अब हम लेट ही आएंगे इसके बाद। बस अब
फटाफट से तैयार होते हैं क्योंकि हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा है और हमने आज ऊपर के लिए नहीं, आज हमने नीचे के लिए निकलना है। तो नीचे वाले रोड के लिए चलना पड़ता है 10-15 मिनट। तो ऊपर वाला रोड तो यहीं ऊपर है साथ में, यहाँ के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अभी दिन वाली बस नीचे के लिए आती है तो हम नीचे के लिए उतरेंगे। तो चलिए फटाफट से तैयार होती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको। तो चलिए दोस्तों, अभी हम रेडी भी हो गए। तो मैंने आपको बोला था कि रेडी होके मिलती हूँ, उसके बाद ना टाइम इतना ज़्यादा हो गया, फिर हमने देखा कि बस सिनवी में पहुँच गई है। आज ड्राइवर बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो उसके बाद ना हमने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, कोई शूट नहीं किया, सीधे ही घर से भागे, बैग उठाया और सीधे ही रोड में पहुँच गए क्योंकि हमारे पास बैग थे भारी भारी। एक बड़ा बैग था, 2 छोटे कैरी बैग थे और फिर सबसे बड़ा बैग मोक्षु था हमारे साथ। तो इसने मोक्षित को पीठ में उठाया और मैंने बैग को कैरी किया। तो फिर ऐसे भागे 10 मिनट में हम रोड में पहुंच गए दौड़ के। तो अभी हम रोड में पहुंच गए हैं और कर रहे हैं बस का वेट। बस आने ही वाली है बस, तो फिर हम निकलेंगे घर के लिए। तो हमारे साथ आई थी यहाँ तक काली मोक्षित को उठाने, क्योंकि अकेले से इतना सब कुछ सामान नहीं हो पाता है, तो इसलिए आई थी। तो आज हम ना यहीं नाले में ही बस का वेट कर रहे हैं, और बार हम उधर मलधार तक जाते थे या सिंधी के लिए निकलते थे। तो आज हम यहीं पे कर रहे हैं वेट क्योंकि टाइम भी हो गया और बस आने वाली है। रास्ते होके जंगल होके इधर होके नीचे आए हैं हम। तो आज है 23 तारीख, आज है 23 अक्टूबर। तो आज मुझे यूट्यूब में काम करते करते पूरा 1 साल हो गया है। पिछली साल 23 अक्टूबर को मैंने फर्स्ट ब्लॉग शूट किया था। तो पहली बार मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी 23 अक्टूबर को करीब 2:30 बजे मैंने स्टार्ट किया था अपना पहला ब्लॉग। तो आज मुझे 1 साल हो गया है। 1 साल कैसे बीत गया यूट्यूब में पता ही नहीं चला। मुझे ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में मुझे पैसे कमाने हैं या फिर कुछ करना है। मुझे ये है कि हमारी जितनी भी अच्छी अच्छी यादें, हमने जितने भी अच्छे अच्छे पल स्पेंड किए हैं ना, मैंने मेरे रिश्तेदार के साथ, सबके साथ, जिसके साथ भी मैंने अच्छे अच्छे पल स्पेंड किए हैं, वो मुझे याद रहेंगे। अगर जैसे गैलरी या कहीं से भी मेरे जो यादगार पल है डिलीट हो जाते हैं मेरे यूट्यूब में, मेरी फेसबुक आईडी में, हमेशा वो सेव रहेंगे। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में उनको हमेशा महसूस कर सकती हूँ, उनको देख सकती हूँ। तो 1 साल मेरा बहुत अच्छा रहा यूट्यूब में। तो बहुत अच्छी जर्नी थी ये। आप लोगों ने भी बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा सपोर्ट किया। तो आप सभी का भी इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे भी आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और अपने सहयोग को ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो आपको आगे भी मेरे ऐसे अच्छे अच्छे जो हमने पल बिताए, मैं ये नहीं बोलती कि मैं डेली ब्लॉग करती हूँ या फिर डेली अपडेट करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो कुछ हमारी ज़िंदगी में कुछ खास होता है ना, उस पल को मैं शूट करती हूँ और उस पल को मैं अपने यूट्यूब चैनल में कैद कर लेती हूँ। तो बस इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है कि मुझे जो हमारे अच्छे अच्छे पल है, जो भी कुछ खास स्पेशल हमारी ज़िंदगी में होता है, दुख सुख का, वो सभी मैं अपने यूट्यूब चैनल में कैद कर लूँ, ताकि आने वाले समय में जब भी मुझे याद आएगी, जब मुझे देखने होंगे, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल को ओपन कर सकती हूँ और उन पलों को फिर से जी सकती हूँ, फिर से उन पलों को महसूस कर सकती हूँ। तो यही था मेरे यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद। और आज मुझे पूरे 1 साल हो गए। तो पिछली बार मैं 23 अक्टूबर को थी घर में और इस बार थी मैं आई हुई शादी को। तो शादी भी ख़त्म हो गई है और घर जाने का टाइम भी आ गया है, क्योंकि आगे ना अब जैसे कि आप सबको पता है कि अभी दिवाली आने वाली है 4-5 दिनों के बाद। तो दिवाली के लिए घर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिवाली के लिए भी घर जा रही हूँ। तो फिर दिवाली की सफाई वगैरह, घर में बहुत सारा जो भी कुछ रहता है वो करना होता है, इसीलिए। वरना सब लोग मुझे यहीं रोक रहे थे, मम्मी वगैरह बोल रहे थे कि कुछ दिन और रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। पर शादी के बाद वही होता है ना, घर जाना पड़ता है रुक नहीं सकते भाई। वैसे रुकने के लिए कुछ नहीं था, रुक तो सकते थे। बस ये था कि भैया अभी दिवाली है घर पे, तो दिवाली पे घर जाना बहुत ज़रूरी है। बस इसीलिए मुझे घर जाना है। तो फिर आऊँगी मैं अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे सर्दियों में, जब बर्फ़ पड़ेगी तब आऊँगी मैं। अब कितना ही टाइम रह गया है, अक्टूबर क्लोज़ होने को है, नवंबर दिसंबर, बस अब मैं भी दिसंबर में ही आऊँगी। दिसंबर में लगभग यहाँ पे हल्की हल्की बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। तो देखते हैं
आगे भी जो कुछ मेरी लाइफ में होता रहेगा मैं आप सभी को अपडेट करती रहूँगी। जो भी कुछ खास होगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, आप सभी के साथ उसको जीऊँगी। और आने वाले टाइम में जब भी मुझे कभी लगेगा कि मुझे उन पलों की याद आ रही है या फिर उन पलों को फिर से क्या नाम करना है, तो मैं अपना यूट्यूब चैनल ओपन करती हूँ और फिर से उन सभी को महसूस कर सकती हूँ। तो आप सभी को भी अगर ना अपनी यादें ऐसे ही कैद करनी है तो आप सभी भी यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल एक बहुत अच्छी इसके लिए है कि ओपन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बस कब तक आती है और कब तक हम निकलते हैं। फिर मिलूँगी मैं आपको सीधे घर पे, क्योंकि बस से भी कुछ शूट नहीं कर सकती। बस में मोक्षु के साथ और इतना सारा सामान है मेरे पास, तो मोक्षु फिर बस में सो जाता है। इसका यही होता है कि गाड़ी में बैठा बस 10 मिनट के बाद इसने सो जाना है घर तक, तो इसको गोदी में लेना फिर सब कुछ होता है। तो इसके बाद मैं सीधे मिलूँगी आपको घर में। तो चलिए चलिए दोस्तों, पीछे खड़ की आवाज़ को सुनकर आप सभी को पता चल ही गया होगा कि हम लोग घर में पहुंच गए हैं। तो जी हाँ, हम लोग घर में पहुंच गए हैं। तो हम लोग पहुंच गए थे 3:30 बजे, तो 1.5-2 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुंचे घर में। वैसे तो नहीं है, बस 4-4:30 बजे पहुंचती थी, लेकिन आज ये जल्दी आ गई थी तो हम लोग भी जल्दी पहुँच गए। और ये देखिए मोक्षु भी अपनी फॉर्म में उतर गया है साइकिल चलाने, क्योंकि काफ़ी बार को गए थे हम, आज बुध हो गया है। तो इतने दिनों के बाद आज मोक्षु साइकिल चला रहा है। देखो आज तो जब मैंने इसको नीचे से ऊपर आने के लिए बोला तो इसने बिल्कुल भी मना नहीं किया, नहीं तो और बार एक कई तरह के नटखट करता है। आज तो ये झट से ही आ गया, जैसे ही हम आए तो वैसे ही ये साइकिल चलाने आ गया। और ये देखो काफ़ी टाइम के बाद, 4-5 दिन के बाद पूरा इधर हरियाली जो दिखती थी अब बिल्कुल सूखा हो गया है। देखो कितना घास काट लिया है, पूरा यहाँ पे सूखा 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 दिख रहा है। ये देखिए ऐसे लगती है, शरारत नहीं करते। और ये देखिए गमले में जो मैंने मिर्ची उगाई थी वो भी अब सूखने लगी है, तो इसमें अब हम कल से कुछ और बीजेंगे इनको निकाल के। ये देखिए ये रहा सामने का व्यू। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप सभी को पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, खुश रहे, खुशियाँ बांटते रहे। बाय।